अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा 9 मंथ का जर्नी शेयर करने वाली हूँ। इट वॉज़ इंडीड ए रोलर कोस्टर राइड। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे, इसके अलावा मैंने चीज़ें कैसे कोप अप की, मेरा क्या जो है वो एक्सपीरियंस रहा हुआ है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कीप ऑन वॉचिंग। और वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो ग्रैब अ स्नैक और आराम से जो है ना लगा के तसल्ली से वीडियो जो है वो बैठ जाए। अपना प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने के दो मकसद हैं। एक तो ये कि आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी मोमेंट जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि थोड़ी अरसे बाद मुझे ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी। और दूसरा मकसद ये है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सेम फेज़ तो I just want to let you know that we got it. इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा and you are going to meet with your little one very very soon. So yes, let's start the video. अच्छा, आपकी प्रेगनेंसी में एक वो वाला टाइम होता है जिसमें आप प्रेग्नेंट हो चुकी होते हो, लेकिन आपको तब पता नहीं होता। तो यहाँ पे आई वाज प्रेग्नेंट बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और ये फर्स्ट मंथ कंसिडर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का फर्स्ट मंथ, जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होता कि आप जो है वो प्रेग्नेंट हो। लेकिन थोड़े थोड़े साइंस आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है, लेकिन मुझे तब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। हम लोगों ने टेस्ट किया एंड इट केम आउट पॉजिटिव। अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज द हैप्पीएस्ट डे। सो जी, यहाँ पे मेरी प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ चल रहा है एंड एज यू कैन सी देयर आर नो चेंजेस इन माई बॉडी व्हाटसोएवर। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे नौजिया बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है और वॉमिटिंग जो है वो मैं दिन से 3 से 4 मरतबा लाजमी करती हूँ। इसके अलावा आई हैव नॉट बीन ईटिंग हेल्दी, जिसके लिए कि मैं बहुत गिल्ट भी फील करती हूँ। इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न का इशू है। हार्ट बर्न को कॉम्बैक्ट करने के लिए जो है वो मैं जो भी खाती हूँ उससे पहले थोड़ा सा कुछ जूस या कुछ भी ठंडा जो है ना वो पी लेती हूँ, ताकि मुझे हार्ट बर्न का इशू ना हो, क्योंकि और किसी तरीके से हार्ट बर्न जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अब यहाँ पे इस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और शावर वगैरह लेने के बाद मेरा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो रहता था शुरू के 3 मंथ्स में, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और लेकिन क्योंकि मैं उल्टा सीधा बहुत खा रही थी नौजिया की वजह से, क्योंकि बैड टेस्ट जो है ना वो आपके मुंह में पूरा दिन रहता है और बहुत ख़राब आपको फ़ील हो रहा होता है। तो आपको होता है कि यार मैं कुछ भी खा लूँ बस जो है ना ये इस टेस्ट से मेरी जान छूट जाए, लेकिन वो किसी सूरत नहीं छूट रही होती। तो उसकी वजह से मैंने ना इतनी अनहेल्दी चीज़ें खाना शुरू कर दी। हालांकि मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई थी कि मुझे जो है ना वो हेल्दी खाना है, मैं सुबह के टाइम ये खाऊंगी, दोपहर के टाइम ये खाऊंगी, रात के टाइम ये खाऊंगी। लेकिन जब इतना स्ट्रॉन्ग नौजिया हो रहा होता है ना, तो तब आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती। लेकिन इन सारी ये सारी अनहेल्दी चीज़ें खा के और विद वॉमिटिंग मैंने अराउंड 6 to 7 kgs जो है ना वो फ़ौरन ही गेन कर लिया था। यानी कि जो मेरा सबसे ज़्यादा वेट गेन हुआ है ना वो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है। हालांकि मैंने ये सुना था कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वेट गेन नहीं होता, बल्कि वेट जो है वो लूज़ भी हो सकता है। तो मैंने तो कोई हेल्दी चीज़ नहीं खाई। हालांकि फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत रिकमेंडेड होती हैं कि आप वो ये वाली चीज़ें खाएँ, और मैं लेके भी आती थी, लेकिन वो चीज़ें पड़ी रह जाती थी और मैं लिटरली उनको हाथ भी नहीं लगाती थी। तो नौजिया और बैड टेस्ट की वजह से मेरा वेट गेन जो है ना वो शुरू में काफ़ी ज़्यादा हो गया था एकदम से। और मीठा एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी वेजिटेबल्स थी, जैसे कैरेट्स हो गई, जैसे चिकन हो गया, इस तरह वाली जो चीज़ें हैं ना, और जैसे कद्दू वगैरह हो गए, वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाए जाते थे। जिंजर गार्लिक भी बिल्कुल भी नहीं खाया जाता था। और आई कुड ओनली ईट पास्ता जो है ना वो मुझे बहुत यानी कि अच्छा लगता था। और इसके अलावा जो कोल्ड चीज़ें होती हैं ना, जैसे जो पास्ता कोल्ड वाले फॉर्म में होता है, लाइक जैसे जो सैलड्स में होता है, वो मुझसे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता था, बड़ा अच्छे से खाया जाता था। लेकिन थ्रू आउट माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि आपका नया स्टार्ट हुआ होता है, तो आपको जो है ना वो आपको गिल्ट भी हो रहा होता है कि नहीं, मैंने अपनी रूटीन जो है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी। आई नीड टू बी प्रोडक्टिव एंड कंसिस्टेंट। तो मैं जो है ना यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और मैं वीडियोज़ बनाती थी और मैं प्रोडक्टिव रहने की पूरा दिन जो है वो कोशिश करती थी। लेकिन इसके साथ साथ वो जो फटीग है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है
वो लेज़ी हो जाते हो, आपको बार बार नींद आ रही होती है और जमाइयाँ आ रही होती हैं और पता नहीं क्या। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है ना, जो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लाइक तीनों महीने, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मंथ, मुझे ये तीनों महीने जो है ये चीज़ें मैं फेस करती रही हूँ। इसके अलावा मुझे सयाटिका पेन बहुत ज़्यादा होती थी, मेरे बैक में बहुत पेन शुरू हो गई थी। फर्स्ट 3 मंथ्स में ही मुझे बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गई थी, लेकिन उसके लिए मैं योगा वगैरह करना स्टार्ट किया मैंने, उससे जो है वो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। और बाकी चाय कॉफ़ी वगैरह जो है ना वो मुझसे बिल्कुल नेचुरली छूट गई थी। मुझे उसका टेस्ट, उसकी स्मेल जो है वो बहुत बुरी लगती थी, और आयरन की स्मेल बहुत बुरी लगती थी, कुकिंग की स्मेल बहुत बुरी लगती थी, और हर चीज़ की स्मेल बहुत बुरी लगती थी। बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। एलर्जी आपका 4th, 5th और 6th मंथ स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, 4th मंथ में जो है ना नौजिया तो मेरा परसिस्टेंट ही था, लेकिन ये है कि एनर्जी लेवल थोड़ा सा बेहतर हो गया हुआ था। हम लोगों को ट्रैवल करना था, तो हम लोगों ने 4th मंथ में जो है वो ट्रैवल भी कर लिया था, क्योंकि इट्स रिलेटिवली सेफ़र, आप सेफ जोन में आ जाते हो। इसके अलावा मैंने अपना जो सेकेंड ट्राइमेस्टर था उसमें मैंने कोई भी वेट गेन जो है वो नहीं किया। ऑलमोस्ट अराउंड 2 kgs मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर गेन किए थे। दैट्स इट। हेलो जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। जब खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हुई भी हो ना, उस तरह से लगता है ये। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मुझे क्या क्या चेंजेस देखने को मिली हैं। सबसे पहले तो ये कि हार्ट बर्न का बहुत इशू होता है। जो भी खा लो वो ऊपर को आ रहा होता है बार बार, और यू बर्प अ लॉट, एंड देन ज़्यादा पोर्शंस में कोई भी चीज़ नहीं खाई जाती। स्मॉल पोर्शंस में चीज़ें जो है वो खाने का दिल चाहता है। अगर आप ज़्यादा खा लो तो आप इतना तंग होते हो कि आप लिटरली सोच रहे होते हो कि बस कल से जो है ना वो तो मैंने कुछ नहीं खाना, लेकिन स्मॉल पोर्शंस में इट्स फाइन। इसके अलावा भूख जो है वो थोड़ी सी पहले से थोड़ी सी बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसे मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती। आई डोंट क्रेव एनीथिंग एट ऑल। बस जो मेरी यूजुअल चीज़ें होती हैं मैं वही खाती हूँ। और इसके अलावा अपनी जो मेडिसिन्स हैं उनको मैं इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि आयरन किस टाइम पे लेना है, कैल्शियम किस टाइम पे लेना है। तो ये कि सेफ डिस्टेंस लाइक 2 hours का डिस्टेंस रख के जो है वो मैं खा रही हूँ। इसके अलावा यस, कॉन्स्टिपेशन का बहुत इशू है, विच इज़ नॉर्मल। इस टाइम पे आके कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। इसके अलावा नौजिया जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन यह है कि वंस इन अ वाइल स्टिल जो है वो मुझे लाइक मैं आई थ्रो अप, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक घबराहट शुरू हो जाती है। प्लस ये है कि सांस की बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, लाइक बात करते हुए मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी, स्पेशली इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सो इसके अलावा थकावट हो जाती है, सो यू हैव टू रेस्ट अप, यू हैव टू गिव योर बॉडी सम रेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली आप लाइक अपने वेट गेन किया हुआ होता है, तो यू नीड टू रेस्ट अप अ बिट। उसके अलावा यस, नॉट मेनी मेजर चेंजेस। हाँ, स्किन मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई लाइक मुझे फील होती है, लाइक मेरे हैंड्स और मेरी लाइक पूरे जिस्म की जो स्किन है ना, दैट इज़ एक्सट्रीमली ड्राई। और अभी मेरा जो है वो 17th वीक चल रहा है, सो यानी कि दिस इज स्टार्ट ऑफ माई सेकेंड ट्राइमेस्टर। सो ये मेरा 4th मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया, 5th मंथ जो है दैट हैज स्टार्टेड। ये वाला फुटेज जो है ये भी मैंने 5वें और 6ठे महीने के दौरान मेरा प्लेसेंटा जो है वो काफ़ी लो हो गया था, तो मुझसे डॉक्टर ने जो है वो बेड रेस्ट रिकमेंड किया था, तो ये उस दौरान के फुटेजेस हैं। इस 1 मार्च 2024 अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी खाऊं, लेकिन बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं बीच में कि मैं लाइक बाहर से भी खाने लग जाती हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे ये फिर बाद में गिल्ट हो रहा होता है कि बाहर की चीज़ें पता नहीं कैसे बनी हुई होती हैं। अच्छा, मार्च में ही रमज़ान शुरू हो गया था, और रमज़ान में मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि आपने फ़ास्टिंग नहीं करनी, तो आई वाज़ नॉट फास्टिंग। लेकिन यह है कि मेरा एज भी जो है ना वो बहुत कम हो गया था, अराउंड 9 हो गया था, तो मुझे डॉक्टर ने जो है वो आयरन इन्फ्यूजन दी थी। और लेकिन यह है कि रमज़ान के दौरान क्योंकि मैं बहुत मज़े मज़े के खाने बना रही थी, पराठे शराठे और फ्राइड चीज़ें, मैं अपने लिए अलग से कुछ भी नहीं बनाती थी, तो उसकी वजह से मेरा वेट गेन जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया था, विच वॉज़ अ गुड साइन अगेन, क्योंकि जो ये वाली ड्यूरेशन होती है उसमें आपको थोड़ा सा खाना पीना चाहिए, आपको अपने प्रोटीन्स का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये वाला मंथ मेरे लिए प्रेगनेंसी में जो है वो काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था। आयरन लगने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर बहुत डिस्टर्ब हो गया था। हेलो जी, तो मेरा 7th मंथ जो है वो ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, और
मैंने सोचा कि मैं छोटा सा एक अपडेट अपने लिए सेव कर लेती हूँ। बेसिकली तो मैं अपने लिए सेव कर रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि मैं इसको पोस्ट करूँगी या नहीं। अभी तो आई लुक वेरी मच प्रेग्नेंट, और अभी मैंने बिल्कुल भी अनाउंस नहीं किया हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो भी गेस कर लेते हैं कि यू आर प्रेग्नेंट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसकी जो है ना जो 7 मंथ है, जो पिछला मेरा महीना रहा हुआ है, उसके सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट रहे हुए हैं। मेरा आयरन का लेवल जो है ना वो इट वाज जस्ट डिप्लीटिंग, वो कम से कम होता जा रहा था। इट वाज 9.9। जब हमें लास्ट टाइम चेक कराया तो डॉक्टर ने जो है वो फ़ौरन मुझे मीनोफॉल की 2 इन्फ्यूजन्स जो हैं वो लगा दी हैं अभी तक। और अभी मैंने टेस्ट नहीं कराया कि कितना है। अभी जब मैं पाकिस्तान, अब मैं जाने वाली हूँ, जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो वहाँ पे जाकर मैं टेस्ट कराऊँगी कि क्या सीन है, कुछ बेहतर हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आयरन के जो इन्फ्यूजन्स लगवाने के बाद ना, oh my god, I got really sick, really sick। 3 दिन तो जो है ना वो मैं बिल्कुल आई वॉज ऑन बेड, यानी बिल्कुल मुझे मेरे हेडेक्स और वॉमिटिंग, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, यू नेम इट, आई वॉज गोइंग थ्रू इट। बहुत ही जो है ना वो 3 दिन मेरे बहुत मुश्किल से गुजरे। इसके अलावा अभी जो है वो 7 मंथ है, क्योंकि तो आई फील लॉट ऑफ मूवमेंट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फील होती है, और किक्स बहुत पड़ती हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज़ द बेस्ट फीलिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, और आई फील वेरी ग्रेटफुल कि आई एम गोइंग थ्रू ऑल ऑफ इट। आजकल जो ना मेरा वो वाला फेज चल रहा है दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला को शुक्र है कि आई गेट टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस। और आई प्रे फॉर एवरीबडी जो हु इज़ ट्राइंग टू कंसीव, उनके लिए मैं बहुत सारी दुआ करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अल्लाह ताला आपको भी जल्दी से जो ना वो अपनी इस नेमत से जो है वो नवाज दे। अच्छा, भी बात हुई थी सिम्टम्स की, तो अब जो है ना आई नीड टू पी अ लॉट। लाइक मुझे हर 5 या 10 मिनट बाद जो ना मुझे वॉशरूम जाना होता है। तो ये एक मेजर चेंज जो है ना वो पहले नहीं था, लेकिन अब है। और इसके बाद दूसरा चेंज ये है कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। अब एकदम से सर्च ऑफ एनर्जी आता है, लेकिन जब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। इसके अलावा मुझे जो है ना वो मेरे हाथ और पाँव जो है ना वो सूजना शुरू हो गए हैं। यू कैन सी लाइक मेरे पाँव के ऊपर अभी भी स्वेलिंग हुई हुई है, तो ये जो है ना सूजना शुरू हो गए हैं। मेरा ब्लड प्रेशर भी 1-2 दफ़ा जो है वो हाई रहा था, तो आई थिंक प्रॉब्लली उसकी वजह से जो ना वो हाथ पाँव के ऊपर सूजन हो गई है। प्लस ये कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ अब। और लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा है कि यू हैव टू बी एक्टिव, वॉक करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और एक्टिव रहना है, और अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि यू नो जब बहुत थकी हुई हो तब जाके रेस्ट करो। सो येस, दिस वाज द अपडेट ऑफ 7th मंथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मंथ। अच्छा, जब मेरा 7 मंथ स्टार्ट हुआ तो मेरे लिए चीज़ें मैनेज करना अकेले बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि आई एम मूविंग बैक टू पाकिस्तान, अपनी फैमिली के पास, ताकि मेरे पास जो है वो सपोर्ट हो और हेल्प हो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है, और मेरा जो है वो 8th मंथ स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 8th मंथ के सिम्टम्स की, तो जो मेजर सिम्टम मुझे देखने को मिला है ना, अपार्ट फ्रॉम लो एनर्जी लेवल तो इतना लो है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं किया जा रहा और उठा भी नहीं जाता, लेकिन स्टिल मैं अपने आप को ड्रैग करती हूँ थोड़ी बहुत वॉक के लिए। 30 मिनट्स की वॉक जो है ना वो मैं डेली कर रही होती हूँ लाजमी तौर पे, क्योंकि वो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की है। और वैसे भी वो बहुत वॉक जो है ना वो अच्छी है आपके लिए, लाइक प्रेगनेंसी में स्पेशली। सो मुझे 8th मंथ में जो है ना वो ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन होती है ना, लाइक आपका पेट बहुत एकदम से टाइट हो जाता है, और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत पेन होती है। वो वाली पेन जो है ना वो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अभी, लाइक 8th मंथ में। तो अभी मेरा 8th मंथ जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, और इसमें मुझे क्रेविंग्स जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं। मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कोई क्रेविंग वगैरह नहीं हुई, लेकिन अब जो है ना वो 8th मंथ में मुझे क्रेविंग स्पेशली मीठे की, ठंडे और मीठे की, लाइक आइसक्रीम, स्पेशली जो वनीला आइसक्रीम होती है ना उसकी मुझे बहुत क्रेविंग रही है। तो एक खाने पीने में ये हो गया, इसके अलावा सैंडविचेस की मुझे बहुत क्रेविंग होती है, और बाकी ये तो हो गई क्रेविंग की बात। और ब्रैक्सटन हिक्स जो कि आपको 8th मंथ में इतना अनकम्फर्टेबल कर देता है ना कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, आपको लगता है कि कहीं कॉन्ट्रैक्शंस तो नहीं शुरू हो गई मुझे, लेकिन उसको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, तो उसका कुछ पता नहीं होता। सो वो हो गया। इसके अलावा और हाँ, एनर्जी लेवल
वेरी 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 लो। और स्पेशली क्योंकि आजकल गर्मी बहुत हुई हुई है, तो गर्मी में तो इतना लो एनर्जी लेवल है ना कि आई कैन नॉट इवन टेल यू। दिल चाहता है बस जो है ना वो मैं ठंडी हवाओं में बैठी रहूँ और ठंडी चीज़ें पीती रहूँ, मिल्क शेक्स पीऊँ, लस्सी पीऊँ। लेकिन जो है वो ये वाली चीज़ें भी डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप मिल्क शेक्स या जो ये लस्सी शस्सी है, ठंडी चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू करें। सो ये हो गई। इसके अलावा अभी मैंने बेबी की थोड़ी बहुत जो है वो शॉपिंग की है। मेनली शॉपिंग जो है वो मेरे हस्बैंड ने कर ली हुई है, और जो बाकी की थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी वो मैंने इधर से ले ली हुई हैं। बस ये एक छोटी सी अपडेट थी 8th मंथ की। तो आई विल सी यू गाइस इन माई 9th मंथ। जी अस्सलाम वालेकुम। सो माई 9th मंथ हैज़ जस्ट स्टार्टेड। मेरा 36 वीक चल रहा है। जो 9 मंथ होता है ना, दैट इज़ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो मैं खुद जो है ना बस अभी काइंड ऑफ सीइंग कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चीज़ें चल रही हैं। थोड़ी सी मैंने अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज किया है। जैसे मुझे बहुत ठंडी चीज़ें खाने का दिल चाहता था, तो अब मैं अवॉइड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं डेट्स खाना शुरू किए हैं मैंने। सिम्टम्स जो है ना वो मेरे 9 मंथ वाले वो ऑलमोस्ट लाइक 8 मंथ जैसे ही हैं, लेकिन सिर्फ ये फ़र्क है कि एनर्जी लेवल जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है पहले से। 8th में तो मेरे में बिल्कुल भी कोई एनर्जी नहीं होती थी, लेकिन 9th में जो है ना वो थोड़ी सी एनर्जी लेवल जो है वो बेहतर हुआ है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। आई डोंट नो कि क्या होगा आगे, बट बाकी आई एम लिविंग इट राइट हियर एंड यस आई होप कि आगे सब सही रहे। सो जी दिस वॉज इट। आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो। मेरा प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और अगर आप सेम जर्नी से गुजर रहे हैं तो मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस। और इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। और विद दिस प्रेयर आई एम लीविंग यू गाइज राइट हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।